हेलो गाइस। आज का जो लेक्चर हुआ क्लासिकल मैकेनिक्स में पहला लेक्चर है क्लासिकल मैकेनिक्स का यूनिवर्सिटी सोबी। तो बाय बाय द टीचर ऑफ आतिफ, डॉक्टर आतिफ साहब। सो सबसे पहले उसने उसकी डिफिनीशन के बारे में बात की कि इसका जो डिफिनीशन है वो क्या है कि क्लासिकल मैकेनिक्स है क्या। ये स्टडी है विच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ बॉडीज ड्यूरिंग रेस्ट एंड मोशन। ये जो है मैकेनिक्स जो है ये तमाम जो है फिज़िक्स में आता है, मतलब ये फिज़िक्स का एक ब्रांच है ना, तो इसी वजह से इसमें हम एक बॉडी की स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ रेस्ट की बात करते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं इस वीडियो में और इस लेक्चर में इसने जो हमें पढ़ाया। अ, तो इसका जो डिफिनीशन है, इट इज़ द स्टडी विच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ बॉडीज ड्यूरिंग रेस्ट एंड मोशन। टू मेन ब्रांचेज है। ठीक है, फिर ये एक स्टैटिक है और दूसरा जो है डायनामिक है। स्टैटिक वो होता है मतलब जो स्टेट ऑफ रेस्ट में होता है, मतलब वो रेस्ट में होता है, मोशन नहीं करता है। ठीक है, और दूसरा डायनामिक्स जिसमें मोशन होता है। इट डील्स विद द बिहेवियर ऑफ बॉडीज ड्यूरिंग मोशन। ओके, सो ये टू मेन ब्रांचेस जो है स्टैटिक एंड डायनामिक। ओके, फिर जो है डायनामिक जो है वो उसको फर्दर सिग्निफाई किया, फर्दर उसको डिवाइड किया। ब्रांच डायनामिक जो है एक काइनेमेटिक है, दूसरा जो है काइनेटिक है। काइनेमेटिक ये है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एसोसिएटेड विद मोशन विदाउट रेफरेंस ऑफ द फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। मतलब ये थोड़ा सा, ये दोनों जो है ये थोड़ा सा मतलब इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। तो इन दोनों में बेसिक फ़र्क जो है वो ये है। चलो और दूसरे वाले को बी करते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ फोर्स दैट काज मोशन। ओके, इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन, टॉर्क, ग्रेविटी, फ्रिक्शन, इसके एग्जाम्पल हैं। तो इन दोनों में फ़र्क ये है कि लेट्स सपोज मैं आप लोगों को ऐसे समझाऊंगा कि हमारे पास चलो एक एक बाल है ना, एक बाल है और उस बाल पे, यह एक बाल है और उस बाल पे हम कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं। इस बाल पे जब हम कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये बाल जो है ये ये बाल जो है ये यहाँ से इस तरह आ जाएगा, मतलब इस पे फोर्स अप्लाई होता रहता है और इस तरह आता रहता है। ठीक है, और दूसरा जो वाला जो है जो विदाउट काइनेमेटिक जो है, इसमें एक बाल है और इस तरह मतलब उसमें उस पर कुछ पोर्स भी नहीं है और इस तरह नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक बाल है और इस तरह नीचे की तरफ आ रहा है, इसमें फोर्स मोर्स नहीं, इसमें सिर्फ इस बाल की हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और मतलब इन चीज़ों को मैयर करते हैं और इसमें फोर्स इन्वॉल्व है। ठीक है, तो उस बाल पे जो फोर्स हम लगाते हैं और इस तरह आगे की तरफ जा रहते हैं तो उसमें फोर्स इन्वॉल्व है और इस यहाँ पे फोर्स इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, और ऊपर से नीचे की तरफ ये बाल आ रहा है। यह एक बाल है और इसकी तरफ हम इस डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन को, इन चीज़ों को काउंट करते हैं, इन चीज़ों को मैयर करते हैं। या फिर हम फोर्स भी लगाते रहते हैं। ठीक है, और इन तमाम चीज़ों को मैयर भी करते हैं और रेफरेंस, मतलब ये बाल यहाँ से शुरू हो इस तरह आते रहते हैं तो रेफरेंस के साथ हम इसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये वाले जो है स्पोर्ट्स, ये पोर्स वाला ये काइनेटिक्स में आता है, काइनेटिक्स, और ये काइनेमेटिक्स में आता है। ठीक है, तो बस ये फ़र्क है। इट इज़ द स्टडी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एसोसिएटेड विद मोशन विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है। काइनेमेटिक्स में हम सिर्फ एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं और फोर्स वगैरह रेफरेंस इन चीज़ों को हम इग्नोर करते हैं। ठीक है, दूसरा जो काइनेटिक्स वाला है वो ये है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ फोर्स दैट कॉज मोशन। इसमें हम, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया कि ये बाल पे, इस बाल पे हम फोर्स लगाते रहते हैं और ये इस तरफ आता रहता है। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल है जिसमें टॉर्क भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। मतलब हमारे पास एक चीज़ है, चलो एक डोर है ना, तो जब हम डोर को ओपन क्लोज करते हैं तो उस पर फोर्स लगाते हैं। ठीक है, और उस तरफ जो टार्क्स में रोटेशन इसमें पैदा होते रहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हम काइनेटिक्स में डिस्कस करते हैं। और ये वाला जिसमें हम सिर्फ मतलब हमारे पास हम एक गाड़ी में बैठे हुए हैं और ये गाड़ी जो है पेशावर से स्वाभाविक हो जाता है। ठीक है, तो हम सिर्फ यहाँ पे हम सिर्फ एक्सेलरेशन और वेलोसिटी को मैयर करते हैं, हम फोर्स की बात नहीं करते। तो ये तमाम चीज़ें काइनेमेटिक्स में आते हैं। और ये दूसरे वाले जिसमें हम दरवाजे वाला जो एग्जांपल मैंने दिया, इस तरह जो और बहुत से एग्जांपल, ये बाल वाले एग्जांपल, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हैं। ये तमाम एग्जांपल काइनेटिक्स में आते हैं। ठीक है, फिर जो है टार्क, ग्रेविटी, फ्रिक्शन, ये काइनेटिक्स की जो एग्जांपल है वो ये है। ठीक है,
Fundamental of mechanics. There are three quantity known as fundamental of mechanics which are mass, length and time. ये थ्री क्वांटिटी जो है ये फंडामेंटल ऑफ मैकेनिक्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ये थ्री क्वांटिटी है। इसमें सबसे पहले वो मास जो है, मास का सिंपल डिफिनीशन है, द क्वांटिटी ऑफ मैटर्स कंटेन इन बॉडी इज कॉल्ड मास। बहुत इजी है। और उसके जो डायमेंशन है वो ये है, उसको ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दूसरा जो है लेंथ है, द डिस्टेंस, सीधा साधा एग्जाम्पल है, छोटा छोटा एग्जाम्पल है, ठीक है। The distance between any two points is called length, denoted by L, and dimension is L. The time है the quantity which is related with the motion of sun or moon on the basis of which we can define day and night, weeks, month, years, डिनोटेड बाई टी एंड डायमेंशन इज टी। ये भी इजी है कि उनका टाइम जो है, आप लोग को पता है कि प्लानट, हमारा जो प्लानट है अर्थ, तो ये एक इलेक्ट्रिकल पाथ में सर्कुलेशन कर रहा है, ठीक है। और ये स्पिनिंग मोशन भी कर रहा है, तो इसी वजह से डे और नाइट्स आता है और सीजन भी चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो इसको हम टाइम का जो डिफिनीशन है वो ये है, ये बेसिक डिफिनीशन है। द क्वांटिटी विच इज रिलेटेड विद द मोशन ऑफ सन और मून ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन डिफाइन डेज, नाइट, वीक्स, ईयर्स, ओके। फिर जो है डायमेंशन, वेलोसिटी का जो डायमेंशन है, आप लोग को पता है कि वेलोसिटी विद द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज वेलोसिटी, सो एल माइनस टी की पावर माइनस वन। एक्सेलरेशन का डायमेंशन है, फोर्स का डायमेंशन है, फोर्स जो है एम है, तो एम का जो डायमेंशन वो एम है, और ए का जो डायमेंशन है वो एल टी की पावर माइनस टू, तो ये है, ठीक है। फिर जो है मोमेंटम, ये बहुत ईजी है, ये बेसिक चीज़ है, आप लोग को ये आई होप कि आप लोग ये चीज़, इसका जो कंसेप्ट है आप लोग क्लियर होगा, ठीक है। फिर जो है उसने कांस्टेंट की बात की कि डायमेंशन कांस्टेंट और डायमेंशन लेस कांस्टेंट। तो डायमेंशनल कांस्टेंट जो होता है, मतलब यहाँ पे सर ने मास लिखा, लेकिन मास मेरे ख्याल से मास सही एग्जांपल नहीं है। ग्रेविटी जो है वो एक मतलब हमारे पास एक कांस्टेंट है। इस तरह जो और भी बहुत सारे एग्जांपल है, आप खुद से उसको मतलब आप सोच सकते हैं कि कौन से ऐसे एग्जांपल है जो कांस्टेंट है और उसके डायमेंशन हो सकते हैं। तो बहुत से एग्जांपल है, आप उसे ले सकते हैं, ठीक है। और फिर डायमेंशन लेस कांस्टेंट, तो उसमें 2, 3 इस तरह बहुत सारी चीज़ें आते हैं, ठीक है। और पाई का भी डायमेंशन नहीं है। फिर सर ने एक क्वेश्चन कि साइन थीटा इज डायमेंशनलेस, ये क्यों डायमेंशनलेस है। और जब भी हम डायमेंशनलेस कांस्टेंट लिखते हैं, तो या फिर हम एम की ज़ीरो, एल की ज़ीरो, टी की ज़ीरो लिखेंगे, क्यों उनका इसका जो मास, लेंथ और टाइम जो है वो तमाम ज़ीरो होंगे, ठीक है। तो इसी वजह से इसका लिखना ज़रूरी है, एम, एल, टी, इन तमाम का लिखना ज़रूरी है, ठीक है। अगर कोई भी डायमेंशनलेस कांस्टेंट हो तो हम उसको ज़रूर लिखेंगे। फिर सर ने ये चीज़ एक्सप्लेन की है कि साइन थीटा क्यों डायमेंशनल कांस्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो एल डिवाइडेड बाय एल, क्योंकि ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो एल मतलब एक दूसरे के साथ कैंसिल हो सकते हैं। तो एल की पावर ज़ीरो, एल की ज़ीरो मतलब ये है कि वन, ठीक है। तो साइन थीटा का जो डायमेंशन है वो ये है, मतलब जैसे कि मैंने बताया कि इसका लिखना ज़रूरी है। तो बस ये था आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।